1800s के आखिर में इंडिया कई रियासतों का पैचवर्क था, एक सिंगल नेशन नहीं बना था तब तक। पर एक नया यूनिटी का सेंस ग्रो करना शुरू हुआ, जिसे मॉडर्न एजुकेशन और डेमोक्रेसी और नेशनलिज्म के वेस्टर्न आइडियाज से एक्सपोजर ने स्पार्क किया। ब्रिटिश बिल्ड रेलवेज, टेलीग्राफ्स और पोस्टल सर्विसेज ने दूर दूर के रीजन्स को कनेक्ट किया, जिससे लोगों को कॉलोनियल रूल के अंडर अपनी शेयर्ड स्ट्रगल्स का एहसास हुआ। इंग्लिश और इंडियन लैंग्वेजेस के न्यूज़पेपर्स ने पॉलिटिकल अवेयरनेस फैलाई, ब्रिटिश पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया और रीजन्स के अक्रॉस लोगों को यूनाइट किया। ये बढ़ती हुई पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस ने कलेक्टिव आइडेंटिटी और इंडिया की फ्रीडम की तरफ पहले स्टेप्स के लिए फाउंडेशन रखी। नेशनलिज्म के सीड्स बोए गए, जिससे एक ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट के लिए स्टेज सेट हुआ। 1857 का रिवोल्ट हालांकि क्रश कर दिया गया था, पर इसने ब्रिटिश इनविंसिबिलिटी के मिथ को शैटर किया और फ्यूचर जनरेशंस को इंस्पायर किया। रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश पॉलिसीज ने इकोनॉमिक हार्डशिप को गहरा किया, लोकल इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय किया, हेवी टैक्सेस लगाए और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस की। इंडियंस को पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और कांस्टेंट ह्यूमिलिएशन झेलनी पड़ी, जिसने उन्हें कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट रिजेंटमेंट में यूनाइट किया। फैमिन्स के दौरान गवर्नमेंट की निग्लेक्ट और उसका इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को फ्यूल किया। इन इनजस्टिसेस ने राइट्स और सेल्फ रूल की डिमांड के लिए फर्टाइल ग्राउंड क्रिएट किया। 1857 के बाद के दशकों में पढ़े लिखे इंडियंस ने ग्रीवेंसेस को वॉइस करने और रिफॉर्म्स की डिमांड करने के लिए पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाई। पूना सर्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जैसे ग्रुप्स पूरे कंट्री में इमर्ज हुए। उन्होंने मीटिंग्स, प्रोटेस्ट्स और पिटिशंस ऑर्गेनाइज किए, लीडर्स को ट्रेन किया और पॉलिटिकल अवेयरनेस बिल्ड की। उनके मेथड्स पीसफुल और कॉन्स्टिट्यूशनल थे। वे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन और फेरर पॉलिसीज चाहते थे। अभी इंडिपेंडेंस नहीं, इन अर्ली ऑर्गेनाइजेशंस ने लोगों को रीजनली यूनाइट किया और एक नेशनल मूवमेंट के लिए ग्राउंड तैयार किया। वे इंडिया के फ्यूचर लीडर्स के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड थे। 1880s तक एक यूनिफाइड नेशनल प्लेटफॉर्म की जरूरत के कारण 1882 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की फाउंडिंग हुई। बॉम्बे में पूरे इंडिया से 72 डेलीगेट्स इकट्ठे हुए, जिसने एक ट्रूली नेशनल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बर्थ को मार्क किया। W.C. बनर्जी जैसे फिगर्स के नेतृत्व में और A.O. ह्यूम के गाइडेंस में कांग्रेस का एम यूनिटी को प्रमोट करना और गवर्नमेंट के सामने इंडियन डिमांड्स को प्रेजेंट करना था। इसके अर्ली गोल्स मॉडरेट थे, ज्यादा रिप्रेजेंटेशन, रिफॉर्म्स और पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज करना। अभी ब्रिटिश रूल को खत्म करना नहीं। कांग्रेस ने डाइवर्स रीजन्स और कम्युनिटीज को एक साथ लाया, नेशनलिज्म का मैसेज फैलाया। एनुअल सेशंस ने एक शेयर्ड इंडियन आइडेंटिटी और कोऑर्डिनेटेड पॉलिटिकल एक्शन बनाने में मदद की। कांग्रेस इंडिया की फ्रीडम के ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रगल में सेंट्रल फोर्स बन गई। कांग्रेस के पहले 20 साल, जो दादाभाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे मॉडरेट्स के नेतृत्व में थे, पिटिशंस, प्रेयर्स और पीसफुल प्रोटेस्ट्स पर फोकस्ड थे। उन्होंने इंडिया के इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन को एक्सपोज किया, खासकर नौरोजी की ड्रेन थ्योरी के जरिए, और पब्लिक को एजुकेट करने के लिए प्रेस का इस्तेमाल किया। हालांकि उनकी इमीडिएट सक्सेसेस लिमिटेड थीं, उन्होंने नेशनल यूनिटी को बढ़ावा दिया और फ्यूचर लीडर्स को ट्रेन किया। मॉडरेट्स ने डेमोक्रेसी और सिविल लिबर्टीज को पॉपुलराइज किया, जिससे ब्रिटिश रूल की मॉरल अथॉरिटी वीक हुई। उनके ग्राउंड वर्क ने 20th सेंचुरी में ज्यादा मिलिटेंट, मास बेस्ड मूवमेंट्स के लिए रास्ता तैयार किया। इन लीडर्स के अर्ली एफर्ट्स ने इंडिया को इंडिपेंडेंस की राह पर मजबूती से सेट किया।